Hello students, I welcome all of you in Kenes Educare. Today we are learning about basic geometrical ideas. This chapter is from your 6th mathematics NCERT. Okay, तो students आज हम देखेंगे lecture number 6. In the previous lecture what we learn हमने देखा था triangles के बारे में. Triangles क्या होता है. After that हमने देखा क्वाड्रिलेटरल, जिस भी पॉलीगॉन की 4 साइड्स होती है उसे हम क्वाड्रिलेटरल कहते हैं और सबसे स्मॉलेस्ट पॉलीगॉन जहां पर 3 साइड्स होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, ट्रायंगल कहते हैं। तो आज हम देखेंगे अबाउट द सर्कल्स। ओके, तो हमने देखा था कि पॉलीगॉन जो है कर्व्स हमें शेप बनाना था जो यहाँ पर लाइन से नहीं बनाती है, तो उसे हमने वहां पर एक डायग्राम ड्रॉ किया था, वो था सर्कल का। तो स्टूडेंट्स ये सर्कल एक्चुअल में है क्या, देखिए इन अवर इन्वायरमेंट यू फाइंड मेनी थिंग्स दैट आर राउंड। ओके, व्हील होता है, बैंगल्स है, कॉइन्स है, ये सभी क्या है, सर्कुलर शेप में है। सो वी यूज द राउंड शेप इन मेनी वेज। आप देखें व्हील्स जो है अगर ये ट्रायंगुलर शेप में होती या तो किसी और शेप में होती, हेक्सागोनल होती, मतलब कोई भी शेप अगर उस व्हील का होता तो वो क्या चल पाती वहां पर सर्कल के अलावा। ओके, सो यहाँ पर जो सर्कुलर शेप है उसके हेल्प से इट इज इजियर टू रोल अ हेवी स्टील ट्यूब देन टू ड्रैग इट। ओके, उसे रोल करने के लिए यहाँ पर इजी हो जाता है। अ सर्कल इज अ सिंपल क्लोज कर्व। सर्कल क्या है, एक सिंपल क्लोज कर्व है विच इज नॉट ए पॉलीगॉन, जो यहाँ पर पॉलीगॉन नहीं है। इट हैज सम वेरी स्पेशल प्रॉपर्टीज। इसके प्रॉपर्टीज क्या है, देखिए सर्कल क्या है, एक सम क्लोज फिगर है, एक क्लोज फिगर बनाती है, बट यहाँ पर एक प्रॉपर्टी क्या है, अगर हम यहाँ पर एक पॉइंट लेते हैं तो यहाँ पर इसके जो भी सरकमफरेंस पे हमने पॉइंट लिया ये सभी क्या होते हैं, इक्वल डिस्टेंस पे होते हैं। कहीं पे भी हमने अगर पॉइंट लिया है सभी यहाँ पर इक्वल डिस्टेंस पे ही होते हैं। इसके कुछ प्रॉपर्टीज भी है, इस सर्कल के बारे में हमें लर्न करना है आगे जाके। तो चलो यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि देखिए यहाँ पर एक place a bangle or any round shape trace around to get a circular shape. If you want to make a circular garden then how will you proceed? आप कैसे प्रोसीड करोगे, तो आप क्या करेंगे, 2 स्टेक्स लेंगे। ठीक है, यहाँ पर 2 स्टेक्स लिया, देखिए यहाँ पर एक लिया मैंने, एक सेकेंड यहाँ पर लिया। अभी हम नेक्स्ट क्या करेंगे, तो यहाँ पर इसे स्टिक्स की यहाँ पर देखिए रोप से यहाँ पर इसे बांध लेंगे। ठीक है, एक यहाँ पर स्टेशनरी होगा, एक यहाँ पर अनदर मूविंग पे होगा। अभी हम क्या करेंगे, इसे लेके यहाँ पर ऐसे घूमेंगे घूमेंगे और फिर से यहाँ पर आ जाएंगे, तो ये ट्रेस यहाँ पर हो जाती है, वो जो शेप उसे हम सर्कुलरी शेप कहते हैं। ओके, सो ड्राइव वन स्टिक इनटू ग्राउंड, दिस इज द सेंटर ऑफ द प्रपोज सर्कल। ये जो सर्कल है उसका क्या है, ये सेंटर पॉइंट है, बीच वाला। ठीक है, यहाँ से हमने ड्रॉ किया तो उसे हम सेंटर पॉइंट कहते हैं। सो फॉर्म 2 लूप्स, वन एट ईच एंड ऑफ द रोप, place one rope around the stick at the center, put the others around the other stick, keep the sticks vertical to the ground, keep the rope taut all the time and trace the path, you get a circle। आपको यहाँ पर एक सर्कल मिल जाएगा। naturally every point on the circle is at equal distance from the center। क्यों, यहाँ पर देखिए जो स्टेशनरी है, ये जो रोप है उसका डिस्टेंस थोड़ी ना चेंज किया हमने। मैं यहाँ पर गया उतना ही डिस्टेंस था, यहाँ पर आ गया उतना ही डिस्टेंस था, यहाँ पर आ गया उतना ही डिस्टेंस, यहाँ पर आ गया उतना ही डिस्टेंस। इसका मतलब जो सर्कल होता है उसके जो भी पॉइंट है उसका और उसके सेंटर से जो भी डिस्टेंस है वो क्या होता है, यहाँ पर इक्वल ही होता है। नेचुरली एवरी पॉइंट, कोई भी आप सर्कल का पॉइंट लीजिए, इज एट इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। ये क्या है, इक्वल डिस्टेंस पे है फ्रॉम द सेंटर से। तो पार्ट्स ऑफ अ सर्कल, सर्कल के पार्ट्स अभी हम देखते हैं। हियर इज अ सर्कल विद अ सेंटर सी, यहाँ पर सेंटर सी करके हमने एक सर्कल ड्रॉ किया है। ए पी बी एम आर पॉइंट्स ऑन द सर्कल, ए पी बी एम आर द पॉइंट्स ऑन द सर्कल। यू विल सी दैट सी, देखिए यहाँ पर सी कहाँ पर है, यहाँ पर है। सी ए, सी पी, सी बी, सी एम, ये सभी क्या है, यहाँ पर इक्वल डायमेंशन के है। ओके, so each of the segment CA, CP, CB, CM is radius of the circle। इसे हम क्या कहेंगे, रेडियस कहते हैं। ओके, जो भी सर्कल है उसके सेंटर से अगर हम यहाँ पर उसके सर्कल के बाउंड्री पे कोई भी पॉइंट लिया उसका डिस्टेंस अगर हम यहाँ पर काउंट करते हैं
तो वो जो लाइन सेगमेंट है उसे हम कहते हैं रेडियस। ओके, द रेडियस इज अ लाइन सेगमेंट दैट कनेक्ट्स द सेंटर टू अ पॉइंट्स ऑन द सर्कल। तो CP यहाँ पर मेरी रेडियस हो जाएगी एक, CB यहाँ पर रेडियस हो जाएगी, CM भी यहाँ पर रेडियस, CA भी यहाँ पर रेडियस हो जाएगी। यहाँ पर मैंने P पॉइंट लिया तो CP भी यहाँ पर एक अनदर पॉइंट हो जाएगा। यहाँ पर मैंने Q लिया तो CQ यहाँ पर एक अनदर रेडियस हो जाएगी। ओके, बिकॉज देखिए यहाँ पर CA उतना ही डिस्टेंस CP का है, उतना ही CB का, उतना CM का। तो आप कहीं पे भी ड्रॉ करिए तो आपको उतने ही डिस्टेंस की यहाँ पर रेडियस मिल जाएगी। तो वी कैन ड्रॉ द इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेडियस हियर। ओके, सो आफ्टर दैट अभी देखिए CAC एंड इसे मैंने आगे एक्सटेंड किया, उसी तरीके से PC को यहाँ पर देखिए CM यहाँ पर आगे एक्सटेंड किया। तो CP and CM are radius, plural form of radius. Radius का plural form क्या है? Radii. So such that CPM are in a line. So PM जो यहाँ पर लाइन सेगमेंट है उसे हम कहते हैं डायमीटर। तो यहाँ पर मैंने सर्कल का कोई भी पॉइंट लिया, उसे कनेक्ट किया एंड वो जो लाइन सेगमेंट अगर उसके सेंटर से पास होती हो तो उसे हम कहते हैं डायमीटर। ओके, एंड अगर वो जो लाइन सेगमेंट है अगर सेंटर से पास नहीं होती हो, मतलब यहाँ पर ड्रॉ किया, उसका अनदर नाम है, आने वाले पॉइंट में हम देखेंगे उसे क्या कहते हैं। देखिए यहाँ पर ही दिया है, उसे हम कहते हैं कॉर्ड। ओके, क्या कहेंगे उसे? हम कॉर्ड्स कहेंगे। ओके, सो इज अ डायमीटर डबल द साइज द रेडियस? यस, देखिए PC प्लस CM मतलब ये दोनों भी इक्वल है ना, तो डायमीटर क्या है? इट्स अ ट्वाइस द रेडियस। ओके, आफ्टर दैट देखिए P भी यहाँ पर ड्रॉ किया है, PA भी यहाँ पर ड्रॉ किया है। सो दीज आर द कॉर्ड्स कनेक्टिंग टू पॉइंट्स ऑन अ सर्कल। तो स्टूडेंट्स कॉर्ड्स क्या, उसका मतलब क्या है? तो सर्कल के कोई भी पेरीफेरी पे हमने 2 पॉइंट्स कनेक्ट किए तो उसे हम कॉर्ड कहते हैं। तो PM भी यहाँ पर एक कॉर्ड कहलाएगी, बट PM क्या है यहाँ पर? सेंटर से पास होती है। तो जो भी कॉर्ड सेंटर से पास होती है तो उसे हम कहते हैं डायमीटर। एंड ये जो यहाँ पर PM है डायमीटर, इट्स अ लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ अ सर्कल। ये क्या है? सबसे लॉन्गेस्ट कॉर्ड है किसकी? सर्कल की। आई थिंक ये कंसेप्ट आपको समझ में आ चुकी होगी। सो एन आर्क इज एन पोर्शन ऑफ अ सर्कल। यहाँ पर देखिए आर्क यहाँ पर है, PQ यहाँ पर ड्रॉ किया, ये इसे हम कहते हैं आर्क। ओके, तो इफ PQ आर 2 पॉइंट्स यू गेट द आर्क PQ। वी राइट PQ, हम कैसे लिखेंगे? PQ मुझे आर्क डिनोट करना है तो हम ऐसे ड्रॉ करते हैं। ओके, so as in the case of any simple closed curve, you can think of the interior and exterior of the circle. A region in the interior of a circle enclosed by an arc on one side and a pair of radii on the other side, two sides is called sector. Okay, अभी सेक्टर का मतलब क्या है? देखिए यहाँ पर मैंने PQ यहाँ पर ऐसे ड्रॉ किया तो यहाँ पर मुझे एक पोर्शन मिल जाएगा, तो उसे हम क्या कहते हैं? सेक्टर कहते हैं। जैसे कि आपको यहाँ पर दिख रहा है, देखिए आर्क है और 2 यहाँ पर मैंने रेडियस ड्रॉ किया। तो ये जो पिज्जा का जो हमने, देखिए पिज्जा आपने कई बार खाया होगा, उसका एक पीस होता है, उतना पोर्शन यहाँ पर वो क्या होता है? सेक्टर कहलाता है। ओके, तो स्टूडेंट, अ रीजन इन द इंटीरियर ऑफ अ सर्कल इनक्लोज बाय अ कॉर्ड एंड एन आर्क इज कॉल्ड सेगमेंट। ओके, अभी देखिए सर्कल का जो भी रीजन इनक्लोज होता है कॉर्ड, देखिए यहाँ पर एक कॉर्ड मैंने ड्रॉ किया, कॉर्ड एंड ये जो आर्क है उसका ये जो इनसाइड पोर्शन है इसे हम कहते हैं सेगमेंट। ये सेगमेंट, हम इसे सेगमेंट कहते हैं ऑफ अ सर्कल। टेक अ सर्कुलर ऑब्जेक्ट, use a thread and wrap it around the object once. The length of the thread is the distance covered to travel around the object once. What does this length denote? The distance around a circle is its circumference. Okay, मतलब देखिए स्टूडेंट्स, एक ऑब्जेक्ट लिया आपने, यहाँ पर एक सर्कुलर ऑब्जेक्ट में ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है, एक सर्कुलर ऑब्जेक्ट लिया, मैंने क्या किया, इसे एक थ्रेड लिया और इसे अराउंड ऐसे घूम के एक थ्रेड मैंने ऐसे मार दिया। तो यहाँ पर जो मेरा टोटल मुझे डिस्टेंस लगा, उसकी जो टोटल लेंथ मुझे मिल गई वो थ्रेड की, तो उसे हम कहते हैं सरकमफरेंस। ओके, मतलब यहाँ पर देखिए ये जो सर्कुलर पोर्शन है मैंने यहाँ पर कट कर दिया। अब आफ्टर कट करने के बाद ये क्या हो जाएगी? ओपन हो जाएगी। मैंने यहाँ पर देखिए लेके आ गया तो एक मुझे स्ट्रेट लाइन मुझे यहाँ पर मिल जाएगी। करेक्ट, तो ये स्ट्रेट लाइन मतलब ये टोटल डिस्टेंस, मतलब यहाँ से सर्कल में एक पॉइंट से घूम घूम के फिर से मैं यहाँ पर आ गया, ये टोटल मेरी जर्नी जो है उसी हम क्या कहते हैं? सरकमफरेंस कहते हैं। सरकमफरेंस कैसे फाइंड आउट किया जाता है, उसका क्या फॉर्मूला है? ओके, ये बातें हम आने वाले स्टैंडर्ड में या तो नेक्स्ट चैप्टर में ही लर्न करने वाले। ओके,
So distance around a circle, okay, distance around a circle is its circumference, okay, ये हो जाएगा इंटीरियर पोर्शन, ये अनदर हो जाएगा एक्सटीरियर पोर्शन। तो स्टूडेंट्स अभी एक एक्टिविटी है, चलो देखते हैं। टेक अ सर्कुलर शीट, एक सर्कुलर शीट लेनी है, फोल्ड इट इनटू टू हाफ्स, ओके, आपको ऐसे फोल्ड करना है। क्रिएट द फोल्ड एंड ओपन अप, डू यू फाइंड दैट द सर्कुलर रीजन इज हाफ बाय द डायमीटर। देखिए यहाँ पर एक आपको ऐसे लाइन मिल जाएगी, करेक्ट, यस। अ डायमीटर ऑफ अ सर्कल डिवाइड्स इट इनटू टू इक्वल पार्ट्स, ये कि डायमीटर क्या करता है, उस सर्कल को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। सो ईच पार्ट इज अ सेमी सर्कल, ओके, ये पोर्शन क्या कहलाएगा, यहाँ पर सेमी सर्कुलर पोर्शन कहलाएगा। अ सेमी सर्कल इज हाफ ऑफ अ सर्कल with the end points of a diameter as part of the बाउंड्री, ओके। अभी स्टूडेंट्स आज हमने कौन सी कंसेप्ट लर्न किया, आज हमने देखा कंसेप्ट ऑफ द सर्कल। सर्कल क्या होता है ये हमने कंसेप्ट लर्न किया, ओके। सर्कुलर ऑब्जेक्ट, ओके, उसका जो बाउंड्री होती है उसे हम सर्कमफरेंस कहते हैं। यहाँ पर सेंटर पॉइंट से हमने कोई भी डिस्टेंस लिया उसे हम रेडियस कहेंगे। यहाँ पर मैंने ड्रॉ किया, एक कॉर्ड ड्रॉ कर दी जो यहाँ पर सेंटर से पास होती है उसे हम डायमीटर कहेंगे। दो पॉइंट्स यहाँ पर कनेक्ट करते हैं सर्कल के, जो यहाँ पर सेंटर पॉइंट से नहीं पास होते उसे हम कॉर्ड कहते हैं। जो भी पोर्शन यहाँ पर इनक्लोज हुआ है विद द कॉर्ड एंड दिस आर्क उसे हम सेगमेंट कहते हैं। यहाँ पर एक यहाँ पर आर्क, यहाँ पर प्लस, यहाँ पर दो रेडियस हमने कनेक्ट किया तो उसे हम क्या कहते हैं, सेक्टर कहते हैं, ओके। तो ये सभी कंसेप्ट आपको समझ में आ चुकी होगी। तो आज का लेक्चर हम यहाँ पर ही एंड करते हैं, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।